वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा आरटीई राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है और उसमें जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। ये आपसे बहुत साल पहले एक कानून आया है जिसके तहत जो है फिर प्राइवेट जो आपका नज़दीकी स्कूल होता है उसमें फ्री शिक्षा दी जाती है, फ्री पढ़ाई दी जाती है। तो बहुत बड़ी संख्या में इसका इंतजार प्रदेशवासी कर रहे थे। आज इसका शेड्यूल हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। चिराग योजना और आरटीई योजना ये दोनों कैसे अलग अलग हैं और साथियों दिन दोनों का मकसद जो है हरियाणा सरकार का इनका मकसद ये है भाई शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, बेहतरीन जो प्राइवेट स्कूल है आपके नजदीक उसमें दिलाई जाए। तो साथियों इसमें सरकार अपने पास से फीस देती है। ये फैमिली आईडी में जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है उनके बच्चों के लिए सुविधा है। सारा सब कुछ सरकार देगी भाई, देख लेना। विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, या फिर हरियाणा का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे है, जिसका आपसे कुछ ना कुछ सरोकार या फिर जिसका फायदा आपको कुछ ना कुछ हो, वो सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करते हैं। तो साथियों ये अपना जो डायरेक्टरेट शिक्षा आदि का वो है अपना निदेशालय यानी मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला, हरियाणा के जितने भी दफ्तर है सारे के सारे पंचकुला के अंदर है। चंडीगढ़ राजधानी व विधानसभा और हाईकोर्ट हमारी संयुक्त है, विधानसभा है। बाकी चीज और सीएम आवास, डीजीपी हेडक्वार्टर जितना भी है, सीएम आवास चंडीगढ़ में, सॉरी बाकी डीजीपी हेडक्वार्टर पंचकुला में, एचएसएससी एचपीएससी शिक्षा कुछ भी जितने टोटली जो दफ्तर है पंचकुला के अंदर है अपने। तो साथियों निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला सार्वजनिक सूचना 2023-24 के तहत जो एडमिशन होने हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे जो आरटीई के नाम से फेमस है, आर मतलब राइट, राइट को जो है आप जो है यहाँ अधिकार बोलते हैं, एजुकेशन को शिक्षा बोलते हैं, टू को का बोलते हैं। तो ये 2009 के अंदर ये कानून बना था। साथियों पहली और जो नर्सरी एलकेजी, नर्सरी एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट इन क्लासों में जो है आपका जो भी नजदीकी स्कूल है उसमें आपके बच्चे को फ्री पढ़ाई दी जाएगी। जो चाहे उसकी लाख रुपए महीने फीस है, वो अगर सरकार का मान्यता प्राप्त हो स्कूल है तो वो आपको फ्री पढ़ाएगा। इस कानून के तहत यहाँ आपसे आवेदन मंगवाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट तक तो आरटीई और हरियाणा सरकार ने, मैंने अभी चिराग जो योजना है उसको भी मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं फिर इसका बताऊंगा। चिराग योजना, इसे डबल ई यहाँ आ जाता है आमतौर पर, वो बोलते हैं। आरटीई और चिराग में क्या डिफरेंसेस है साथियों? ये पहले चिराग जो योजना है इसका नाम 134A था, पहले 134 है, आप सभी को पता है। इसमें सेकंड से 12th तक, दूसरी से 12वीं तक जो बच्चे हैं वो निशुल्क पढ़ाई इसके तहत दी जाती है, चिराग योजना के तहत। इसमें सरकार जो तीसरी तक जो है इसमें 500, फिर 7वीं 9वीं ऐसे यहाँ जो है 700, फिर जो है 10वीं 12वीं यहाँ 1000, कुछ इस तरह जो है पैसा सरकार देती है उन प्राइवेट स्कूल को। तो इनका जो एडमिशन था इनका 16 मार्च से 31 मार्च तक एडमिशन होना था, लेकिन स्कूलों ने ब्यौरा नहीं दिया सीटों का, खाली सीटों का ब्यौरा सरकार स्कूलों ने नहीं दिया। मैंने जिस दिन 16 मार्च को इसकी रिपोर्टिंग की थी तो इसके आवेदन जो है शेड्यूल आगे खिसका दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसके आवेदन अभी नहीं चल रहे हैं। ये जो आरटीई है, आरटीई के तहत नर्सरी से फर्स्ट, अब उसमें आपकी एलकेजी आ जाती है, उसमें आपकी यूकेजी आ जाती है। दोनों का उद्देश्य यही है जो भी प्राइवेट स्कूल आपके नजदीक में है उसमें जो है फ्री बच्चे को, निशुल्क बच्चे को पढ़ाना, गरीब बच्चों के, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क पढ़ाना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ। यह सूचना जनसाधारण एवं हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि यहाँ ऊपर यहाँ तक जो है इन्होंने जो निजी मान्यता प्राप्त स्कूल है हरियाणा सरकार के जो प्राइवेट स्कूल है तो उनको जो है यहाँ 21 तारीख से पहले पहले ये इन्होंने बोला कि भाई 2009 का एक कानून होता है जिसके तहत प्रत्येक साल जो है इन बच्चों को 25% सीट रिक्त के जो है रिजर्वेशन रहता है, यानी 100 सीट है उस स्कूल में तो 25 जो है आरटी के तहत गरीब बच्चों को इनको पढ़ाना होता है फ्री। तो दोस्तों हरियाणा में चल रहे निजी मान्यता प्राप्त एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि 31 मार्च से पहले पहले वो अपनी खाली सीटों का जो ब्यौरा है हरियाणा शिक्षा विभाग को दें, बीईओ को दें,
डीईओ को दें। जितनी भी सीट आपके जो है स्कूल में बनती है, इस टोर 25% के हिसाब से जितने भी आप जो है गरीब बच्चों को 134 के तहत दाखिला देंगे, उन सीटों का ब्यौरा आप दें। तो 31 मार्च तक इनसे मांगा है। फिर यहाँ आगे बोला गया बच्चों से, तो यहाँ जो है आर्थिक रूप से कमजोर या SC ST जर्नल OBC, इसका कोई रोल नहीं है भाई, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब हो जाता है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। कौन सा वर्ग है हरियाणा के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर? जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम है, वो जो है उस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आ जाता है। तो दोस्तों, इन बच्चों की जो आवेदन की तारीख है, ये देखो भाई, दाखिले के आवेदन की तारीख 31 मार्च से 15 अप्रैल तक इनके आवेदन होंगे। क्योंकि साथियों 31 मार्च तक इन स्कूलों को डाटा देना, सीटों का ब्यौरा देना। फिर DE और BEO जो है लिस्टें जारी कर देंगे, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, और आपके नजदीक जो भी प्राइवेट स्कूल में जितनी भी जो सीटें हैं, आप उस स्कूल को आपको भर देना है जब आप फार्म भरोगे। तो 31 मार्च से 15 अप्रैल तक जो है आवेदन होंगे। और 17 अप्रैल को, जैसे मान लो जहां 25, यदि एक स्कूल में जो है 25 सीट है, आपका नजदीकी बढ़िया स्कूल है, 25 सीट है, और उसमें आवेदन 100 आ जाते हैं, फॉर्म 100 भर जाते हैं, तो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होगा? ड्रॉ होगा। ड्रॉ यानी पर्चियों को एक डब्बे में डालकर नाम लिख दिया जाएगा। 100 बच्चे हैं तो 100 पर्चियों पर, तो अलग अलग जो 25 बच्चों के नाम आएंगे, उसमें उन 25 बच्चों को उसके तहत दाखिला दे दिया जाएगा। 1 रुपए वो प्राइवेट स्कूल आपसे लेगा नहीं, क्योंकि सरकार सब कुछ देगी उनको। तो दोस्तों, ये ड्रॉ हो जाता है। अगर 25 सीट है, 25 ही बच्चों ने फार्म भरा है, तो सबको आवेदन दिए जाएंगे बिना ड्रॉ के। तो 17 अप्रैल को ये पहली लिस्ट लग जाएगी, और 22 अप्रैल जो है 17 से 22 तक, 17 से 22 तक क्या होगा? एडमिशन होगा। फिर यदि आप 17 वाली लिस्ट में, पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया, और आपने 22 तक अपना जो है वहां एडमिशन नहीं करवाया है, अपने कागज स्कूल में जमा नहीं करके आए हो, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वो आपकी जो सीट है उसे जो है वैकेंट मान लिया जाएगा, यानी उसे खाली मान लिया जाएगा। खाली मान लिया जाएगा, तो जो दूसरी लिस्ट लगेगी, सीट खाली रह जाएंगी, तो दूसरी वेटिंग लिस्ट जो लगेगी वो 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, 23 अप्रैल को लग जाएगी, 29 तक उनके दाखिले होंगे। तो उम्मीद है ये RTE भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये चिराग योजना भी आपको समझ में आ गया होगा। चिराग, और ये जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आवेदन होंगे, वो भाई हर प्राथमिक.gov.in, जब ये 31 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, मैं पूरा आपको बना के दूंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा, फार्म दिखाऊंगा, फार्म को भरकर भी दिखाऊंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से दिखाऊंगा। आप इस चीज की टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 31 मार्च से 15 अप्रैल तक जो आवेदन होंगे, अपने कागज इकट्ठा कर लें, डॉक्यूमेंट्स जो भी इकट्ठा अपने करने हैं, इस कानून के तहत पहली तक ही होगा। अगर इससे आगे आपको लेना है, 12वीं तक लेना है, तो वो चिराग योजना के तहत मामला है। चिराग का इन्होंने आवेदन शुरू कर दिए थे, लेकिन स्कूलों ने सीटों का ब्यौरा नहीं दिया, तो इनको जो है वो शेड्यूल आगे खिसकाना पड़ा। अब बच्चा किस स्कूल में आवेदन फॉर्म भरे, जब इन्होंने आवेदन ही वही नहीं दिया। तो साथियों, अब जो है जैसे ही वो पूरा ब्यौरा स्कूल सीटों का आएगा, खालियों का, वहां फिर आवेदन चिराग योजना के तहत होंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।